बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर उर्दू की। और फर्स्ट ईयर उर्दू के अंदर ये आपका वीडियो एजेंडा है। इसमें देख लें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न, क्वेश्चन बैंक, टाइम मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं, वन डे प्लान, एग्जैक्ट पैटर्न हर एक चीज को लिखने का, और पेपर प्रेजेंटेशन। ये तमाम चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि वीडियो लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए। और स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न तो जो बच्चे मुझे देखते हैं उनको आप फिंगर टिप्स पे बताएं। और क्वेश्चन बैंक की भी पहले से एक वीडियो बनाई हुई है। टाइम मैनेजमेंट की भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। इंपॉर्टेंट चीजें यानी गेस्ट पेपर की भी एक वीडियो अपलोडेड है। लेकिन ये तमाम चीजें एक साथ नहीं है, यानी एक कंप्लीट रोड मैप वाली वीडियो नहीं है। वही आज की वीडियो है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इनमें से किसी एक चीज को देखना है और बाकी चीजें आपको ऑलरेडी पता है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट उसी जगह जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसी अरेंजमेंट से चलूंगी। पेपर पैटर्न यहाँ पे देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का होगा। 20 एमसीक्यू होंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दो तरह की तशरीह होगी। नज़म की तशरीह होगी जिसमें दो इशार दिए जाएंगे, शायर का नाम भी लिखना होगा। वज़न की तशरीह है, 3 शेर दिए जाएंगे, तशरीह भी करनी है, शायर का नाम भी लिखना है और नज़म का नाम भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सियाको सवाक के हवाले से तशरीह करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 सबक का खुलासा। क्वेश्चन नंबर 5 नज़म का खुलासा। मुकालमा या रुदात, दरख्वास्त या रसीद, तलखीस। और तलखीस के लिए जो दिया गया पैराग्राफ है उसमें से निकाल के उन्वान लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स, इन तमाम क्वेश्चंस की लेंथ कितनी रखी जाए वो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप नज़म के इशार की तशरीह करते हैं, दो इशार होंगे। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हुए थे बच्चों के कि क्या हम एक साथ दोनों इशार की तशरीह कर दें, तो नो। दो जो इशार दिए गए होंगे उनमें से एक को अलिफ लिखा गया होगा, दूसरे को बे लिखा गया होगा। आपने अलिफ की हेडिंग लिख के पहले शेर की तशरीह करनी है और फिर बे की हेडिंग लिख के दूसरे शेर की तशरीह करनी है। और उनमें से हर एक शेर की तशरीह के लिए 2.5 साइड्स ऑफ अ शीट। 2.5 शीट्स नहीं कह रही हूँ, एक शीट की 4 साइड्स हैं, उसमें से 2.5 साइड्स कह रही हूँ। मैक्सिमम लेंथ बता रही हूँ। इतनी लेंथ के लिए आपने तशरीह लिखनी है। एक शेर की और दो लिखेंगे तो ऑब्वियसली 5 साइड्स हो जाएंगे। फिर गजल की तशरीह की भी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली सेम है। इतनी ही एक शेर की आपने लेंथ रखनी है। और नज़म के इशार की तशरीह के लिए आपने 20 मिनट्स का टाइम सेट करना है। 20 मिनट से ज्यादा आपने नहीं लगाना। गजल की तशरीह क्योंकि 3 इशार है, 30 मिनट्स का टाइम रख लें। हर एक शेर के 10 मिनट्स, इससे ज्यादा आपने टाइम यूज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सियाको सवाक है और जिसके अंदर आपने तशरीह भी करनी है। स्टूडेंट्स, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसकी थोड़ी सी लेंथ भी ज्यादा होगी, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा। आपने शीट की 3 साइड्स की तशरीह करनी है। और सियाको सवाक के लिए जो रिकमेंडेड लेंथ होती है वो है 8 to 12 लाइन्स। यानी आप एक शीट की एक साइड लिख लें, वो काफी हो जाएगा। और इस पूरे काम के लिए आपको 30 मिनट्स दिए गए हैं। 30 मिनट से आपने टाइम को एक्सीड नहीं होने देना। क्वेश्चन नंबर 4 है सबक का खुलासा। सबक का खुलासा के अंदर स्टूडेंट्स आपको मुसन्निफ का नाम लिखना पड़ेगा। शीट की 4 साइड्स और मैक्सिमम कर ले तो 5 पर जा सकते हैं। बस इतना ही लिखना है। और सबक का जो खुलासा होता है ना, उसका मतलब होता है कि आपने सबक को अपने अल्फाज में इस तरह बयान करना है कि आप लेंथ थोड़ी डिक्रीज करें। एज इट इज नहीं लिखना, बल्कि आपने लेंथ को डिक्रीज करना है और तकरीबन 1/3 तक लेकर जाना है। अब अगर मैं आपको 4 साइड्स कह रही हूँ तो ये 4 साइड्स आपके बुक के पेजेस के 1.5 पेजेस बनेंगे, क्योंकि बुक में टाइपिंग से लिखा गया होता है और हमारी हैंड राइटिंग है। और हैंड राइटिंग में हम ज्यादा स्पेस यूज कर रहे होते हैं। इस वजह से आप 4 साइड्स लिख लेंगे तो ज्यादा नहीं होगा, 5 साइड्स पे लिख लेंगे तो ज्यादा नहीं होगा, वो ठीक लेंथ है। और इसके लिए 20 मिनट्स का आपके पास टाइम है। फिर है नज़म का खुलासा। इसके अंदर आपने शायर का नाम लिखना होता है, नज़म का नाम दिया गया होता है। और स्टूडेंट्स, इसकी जो लेंथ है वो नज़म का खुलासा हमेशा कम होता है, मैक्सिमम 1 या 1.5 पेजेस। और कोशिश करेंगे जिस लेंथ में आपको दिया गया है आप उसी लेंथ में लिख लें। उसके बाद है, और इसके लिए आपने 10 मिनट्स का टाइम यूज करना है। मुकालमा या रुदात है। मैं कहूंगी कि आप मुकालमा की तरफ जाएं। मुकालमा आपने 3 to 4 पेजेस का लिखना है और 15 मिनट्स का इसके अंदर टाइम। दरख्वास्त या रसीद है, और इनमें से दोनों में से आपको कोई एक चीज आएगी, या तो रसीद आएगी या तो दरख्वास्त आएगी। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपने 10 मिनट्स का टाइम कंज्यूम करना है। 2 साइड्स ऑफ अ शीट, ये मैक्सिमम लेंथ है। और इसके बाद तरखीस यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका। तरखीस की भी लेंथ जो है स्टूडेंट्स वो हम डिसाइड नहीं करते, वो डिपेंड करता है पैराग्राफ पे। आपने पैराग्राफ के मुताबिक पैराग्राफ को अपने अल्फाज में बयान करना है। और दिए गए पैराग्राफ से दो उन्वान आपने निकाल कर लिखने होते हैं। इसके लिए भी 10 मिनट्स का टाइम है। इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप टोटल करते हैं तो क्या आपके पास बनेंगे 2 hours 25 मिनट्स। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 2.5 आवर्स का टाइम है आपके पास सब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, 30 मिनट्स का टाइम है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए।
अच्छा, यहाँ पे आपके 2 आवर्स 25 मिनट्स यूज हो जाएंगे, बच जाएंगे 10 से 5 मिनट। 5 से 10 मिनट्स को लास्ट में बचाना है, प्रूफ रीडिंग करनी है, अगर कहीं कोई मिस्टेक आ रही है उसको सही करनी, अगर कोई हेडिंग्स बची हुई है जो आप देना भूल गए हैं, क्वेश्चन नंबर कहीं नहीं लिखा गया, ये सारी चीजें आपने एग्जैक्टली सही कर देनी। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं कि अपनी मर्जी से अगर ये क्वेश्चन से आपको सवाल पहले नंबर पे अटेम्प्ट करने हैं तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे। आपने जिस मर्जी जगह पे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले नंबर पे, 10वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, क्वेश्चन नंबर वही रहेगा जो पेपर के अंदर बताया गया होगा। अटेम्प्ट आप जहां मर्जी कर लें, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपने अपनी मर्जी से नहीं चेंज करना। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, चैप्टर्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो चैप्टर्स में आपने फर्स्ट 8 चैप्टर्स को स्याको सवाल के लिए भी और खुलासा के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट 8 चैप्टर्स यानी फर्स्ट हाफ को आप प्रिपेयर करें, सेकंड हाफ को आप रह लें। अब स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट 8 चैप्टर्स में से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी पिक्चर मैं यहाँ अटैच करी हूँ, इस बुक पे मार्क करना है और इन्हीं को आपने ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। वैसे तो रिकमेंडेड यही है कि आप 8 के 8 कर लें, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, हाफ करनी है, हाफ को छोड़ना है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसके पास टाइम नहीं है तो वो सिर्फ वही रिकमेंडेड चैप्टर्स भी कर ले, उम्मीद है कि उन्हीं में से आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स, आपके तशरीह है, नज़म और गजल के इशार। अच्छा, इनके अंदर भी ऐसे है कि गजल के इशार कहीं से भी आ जाते हैं, नज़म के इशार कहीं से भी आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड नज़में हैं, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड गजलें हैं, उनकी पिक्चर मैं यहाँ अटैच करी हूँ। यहाँ से आपने देखना है कि कौन सी नज़में हैं कि जो बहुत ज्यादा तशरीह के हवाले से इंपॉर्टेंट है, किन शायरों की गजलें हैं जो बहुत ज्यादा तशरीह के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इनको आपने अपने बुक्स पे मार्क करना है। अगर कुछ और नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट इन चीजों को आपने लाजमी कर लेना है। फिर मुकालमा और दरख्वास्त की तरफ चलते हैं। तो इनके अंदर स्टूडेंट्स आपको पैटर्न आना चाहिए दरख्वास्त का, क्योंकि दरख्वास्त का जो स्टार्टिंग और जो एंडिंग है, इनके काफी सारे मार्क्स हैं, 5 से 6 नंबर हैं शायद। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है और इसके लिए एक पिक्चर में अटैच करी हूँ जिसमें आपने एग्जैक्ट पैटर्न देखना है दरख्वास्त लिखने का, और ये पिक्चर अटैच करी हूँ जिसमें आपने देखना है मुकालमा कैसे लिखा जाता है। इसकी आपने प्रैक्टिस ही आप कर सकते हैं, वो आप कर लें। मैं आपको कुछ मुकालमा और कुछ दरख्वास्तें जो कि इंपॉर्टेंट है उनकी पिक्चर्स अटैच करके दे रही हूँ। ये मुकालमा की है और ये दरख्वास्त की है। यहाँ से आपने इन चीजों को प्रिपेयर करना है। इनको प्रिपेयर करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद लिखना आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपने तशरीह कैसे करनी है, तशरीह के लिए क्या तरीकाकार है, उसके लिए ये पिक्चर अटैच कर रही हूँ। इस पिक्चर में आपने देखना है कि कैसे आप अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, ज्यादा अच्छे मार्क्स लेने की तरफ जा सकते हैं। और फिर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 1 डे प्लान कि वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ एक दिन में उर्दू के पेपर की प्रिपरेशन करी है वो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका जो डे मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो 6 to 10 कर रही हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि 8 से ऑनवर्ड टाइम स्टार्ट करें, तो 8 से ऑनवर्ड नहीं करना है आपने 6 और मैक्सिमम 7 से स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे पहले पहले आप अपना नाश्ता और अपनी नमाज, कुरान पाक की तिलावत वगैरह कर लें। 6 to 10 4 आवर्स है ये आपके पास। इस 4 घंटे के टाइम में आपने क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रिपेयर करने हैं जिसमें सबक का खुलासा होगा और सबको सबाक के हवाले से तशरीह होगी। 4 आवर्स हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स को देखना है। और मेरा ख्याल है ये काफी से भी ज्यादा टाइम है, 4 घंटे हैं। आपने इन चीजों को प्रिपेयर करना है और अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से इस 4 घंटे से पहले पहले भी कर लेते हैं तो आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा टाइम भी फ्री रहने का मिल जाएगा। फिर आपने 10 से 11 ब्रेक और 11 से 2 3 आवर्स का टाइम स्लॉट है। इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में मुकालमा होगा और क्वेश्चन नंबर 7 में या तो दरख्वास्त है या फिर रसीद है। इन दोनों चीजों को साथ आपने प्रिपेयर करना है और इंपॉर्टेंट टाइटल्स मैंने आपको बता दिए हुए। फिर स्टूडेंट्स, 2 से 3 का आपका टाइम फ्री है और यहाँ पे अपनी नमाज का भी टाइम निकालना है, नमाज भी पढ़नी है साथ। 3 to 7 और शदीद गर्मी है तो आपने शावर लाजमी लेना है। जब आप शावर लेंगे तब आपकी एनर्जी जो है वो रीबूस्ट हो जाएगी, ठीक है। 3 to 7 PM 4 आवर्स का टाइम स्पेन है, काफी लंबा टाइम है। इसके अंदर आपने तशरीह करनी है और ये तशरीह आप गजल की तशरीह प्रिपेयर कर ले, क्योंकि काफी सारी गजलें हैं और उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है वो तो आपने करनी ही करनी है। लेकिन उसके अलावा जो गजलें हैं
उनके भी आपने इशार को एक नजर देख लेना है, ताकि अगर उसमें से कुछ आ भी जाए तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो कि इस शेर को कैसे अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी तशरीह याद ना भी करें तो उनके इशार का मफहूम आपने समझ लेना है। फिर आपका 7 to 8 1 घंटा रेस्टिंग टाइम है। इसके बाद 8 to 9:30 का टाइम स्पेन है। इसके अंदर भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 को ही प्रिपेयर करना है। यहाँ पे भी आप तशरीह ही करेंगे, लेकिन ये जो तशरीह है ये आपने करनी है नज़म की, और नज़म की तशरीह आपने कर ली, नज़म का खुलासा आपने कर लिया। यहाँ पे आपकी बाकी की चीजें हो गई कवर्ड। अब स्टूडेंट्स, ये जो 4 घंटे का टाइम है ये तशरीह के साथ साथ आपने यहाँ पे एमसीक्यू प्रिपेयर करनी है। तकरीबन कंप्लीट पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। सीरियस होकर स्टडीज करें, क्योंकि अब इसके आगे तो कोई टाइम बचा ही नहीं हुआ। एक दिन के अंदर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप सीरियस होकर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लें। और फिर स्टूडेंट्स 10 to 12, ये रात वाले 10 to 12 PM है, इसके अंदर आपने चीजों को रिवाइज करना है। अगर आपका मॉर्निंग में पेपर है तो ऑब्वियसली आपकी रिवीजन यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका इवनिंग में पेपर है तो कुछ आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा रिवीजन का भी, और यहाँ से भी अगर कोई चीजें रह जाए तो आप वहां पे जाकर उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो जो मैं आपको दिखाती होती हूँ वो बची हुई है, वो वीडियो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। इसके अंदर आप देख लें कि इसमें बच्चे ने बहुत खूबसूरत तरीके से पेपर को प्रेजेंट किया हुआ है, और पेपर अच्छा प्रेजेंट करने से ऑब्वियसली एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। पेपर चेकर को पेपर जितना अच्छा लगेगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्क्स ज्यादा आ जाए। एमसीक्यू में तो इस तरह की कोई चीज हो नहीं सकती, यहाँ पे तो आप जितना ज्यादा याद करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन इस जगह पे आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। प्रेजेंटेशन में ये जरूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत ही हो, आपका पेपर नीट होना चाहिए। पेपर को पढ़ते वक्त, चेक करते वक्त एग्जामिनर को कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। यानी आपने क्वेश्चन नंबर्स को बिल्कुल रैंडम नहीं कर देना है, क्वेश्चन नंबर्स को तरतीब में रखें, क्वेश्चंस को नीट लिखें, क्वेश्चन की हेडिंग्स को बहुत क्लियर लिखें ताकि एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाए कि फलाना क्वेश्चन है। पेपर की लेंथ आपको पता है उर्दू की थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए जितना हो सके एग्जामिनर के लिए आसानियां करें, और जब आप उसके लिए आसानियां करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए आसानी करेगा, मार्क्स थोड़े बेहतर आने के चांसेस हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट रोड मैप देखा है कि उर्दू के पेपर को एक दिन में प्रिपेयर करके कैसे अच्छे मार्क्स दिए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियोस भी बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छी होने वाली है। और अपने दोस्तों से वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। बेल के बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।